डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। दोस्तों, आपने नरेंद्र मोदी जी की तो देख लिए होंगे। ये मैंने नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ये उनका ही भाषण है और ये भाषण ओरिजिनल है। जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब का ये उनका भाषण है। आज आप देख लीजिए, $1 बराबर 85 रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है। दोस्तों, एक जानकर काफी ताजुब होता है कि ये वही प्रधानमंत्री जी है, ये वही नरेंद्र मोदी जी है जो अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो पीएम की प्रतिमा भी गिरती है। ये उनके शब्द है दोस्तों, मेरे इसमें कुछ शब्द नहीं है। अब मोदी जी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब ये उनका तीसरा टर्म चल रहा है, यानी कि 10 साल पूरे होने के बाद तीसरी बार उनकी सरकार चल रही है। अभी भी रुपए की कीमत घट ही रही है, डॉलर मजबूत हो ही रहा है। हमारे वित्त मंत्री भी यही कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी जनता को बेवकूफ बनाने की पूरी इनकी साजिश चल रही है। दोस्तों, जब भी रुपया गिरता है तो इसका असर सीधे हमारे इकोनॉमी पे होता है। इकोनॉमी में होता है यानी कि जो भी हम बाहर से जो भी चीजें मंगवाते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कच्चा ऑयल हो गया, जो भी कुछ मंगवाते हैं, खाने के लिए तेल भी मंगवाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मंगाते हैं, तो उसका जो भी पेमेंट होता है और डॉलर में होता है। यानी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और हमें चीज़ें मिलेंगी कम मिलेंगे और ज़्यादा महंगी मिलेंगी। यानी डॉलर उनका मजबूत है और हमारा रुपया है कमज़ोर। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। हमारी सरकार के गलत फैसलों की वजह से ये हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए महंगाई बढ़ती ही जाती है, महंगाई कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है। आप चाइना से ले लीजिए, अमेरिका से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको ज़्यादा पैसे गिनने पड़ेंगे उसके लिए। पहले से देश में बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप क्या करके किस तरह से खरीद सकते हो? कोई भी चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ले नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पैसा देना है, ज़्यादा पैसा देना है। तो हमारे मोदी जी अगर तब सही बात करते थे, तब चिल्ला के बातें करते थे, सबको बता के बोलते थे कि रुपए गिर रहे, पीएम की प्रतिमा गिर रहे, तो आज गलत कैसे हो सकते हैं मोदी जी? तब सही थे तो आज भी सही होंगे मोदी जी। तो मोदी जी, जरा देश के लिए काम कीजिए, रुपए की वैल्यू बढ़ाइए। हमने सोचा था कि हमें अच्छा लीडर मिलने वाला है। कम से कम रुपए की कीमत तब 72-73 रुपए के आसपास थी। हमें लगता था कि आप 30-40 रुपए तक कम से कम उसको घटा ही देंगे तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा हम सोचते थे। ऐसा हमारे सारे के सारे देशवासी सोचते थे, लेकिन सब के सब गलत हो गया।
हमारी सोच गलत हो गई। रुपए की कीमत जितनी थी उतने नहीं, उससे ज़्यादा कम हो गई, यानी डाउन होती चली गई, और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थे रुपए के बारे में मालूमात थी, जानकारी थी जो मैंने आपके लिए जुटाई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मेरी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।